गौरक्षा दल भारत द्वारा मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर महापौर का गौ रक्षकों द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया अभिनंदन। गौरक्षा दल भारत के बैनर तले केशव धाम मार्ग स्थित कार्यालय पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित महापौर विनोद अग्रवाल, महामंडलेश्वर ब्रजभूषण महाराज, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश गर्ग आदि का गौरक्षा दल भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास पंडित एवं अन्य गौरक्षकों द्वारा माल्यार्पण कर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया गया। तदोपरांत महापौर विनोद अग्रवाल ने गौरक्षक विकास पंडित के नेतृत्व में गौ माता की जा रही निस्वार्थ भाव से सेवा एवं गौ तस्करी पर अंकुश लगाने के कार्यों की प्रशंसा की। साथ ही मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का गुणगान किया। मोदी सरकार के 9 वर्षों में किए गए कार्यों को अभूतपूर्व बताते हुए उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। आज़ादी हमें 1947 में मिली, लेकिन जिस आज़ादी के लिए हमारे लाखों युवाओं ने बलिदान किया, वास्तव में उनका बलिदान का कोई अर्थ नहीं रहा जब देश में भ्रष्ट सरकारें काफ़ी हो गई, शासन पर उठाकर उन्होंने जो इन आक्रांताओं ने हमारे देश को बर्बाद किया, उन्हीं आक्रांताओं की शैली पर और उनके सहयोग से देश को लूटते रहे। भ्रष्टाचार के माध्यम से एक भ्रष्ट साइकिल बनाया और उसके माध्यम से वो देश को चलाते रहे। लेकिन पहले 1996 में एक राष्ट्रवादी सरकार आई, लेकिन वो है हमारे अटल जी उस राष्ट्रवादी महापुरुष थे, लेकिन बहुत सज्जनता उनके मन में भरी हुई थी, इसलिए उनको कुचक्र के द्वारा 2004 में ज़्यादा पीछे तो वो नहीं रहे थे, केवल 7 सीटों का अंतर था, लेकिन कुचक्र के माध्यम से उन्हीं शक्तियों ने पुनः सरकार बनाई और 2004 से लेकर 2014 तक देश को पूरी तरह से लूटा खोखला किया। जिस प्रकार से आक्रांताओं ने देश को खोखला किया, लेकिन उन्हें देश की राष्ट्रवादी जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ बनाई और उसके प्रधानमंत्री के रूप में, उस सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में देश के और वर्तमान में पूरे विश्व के महान नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उनके निर्वाचन के बाद देश में राष्ट्रवाद का जो दौर शुरू हुआ, देश में विकास का जो दौर शुरू हुआ, देश में पुरातन संस्कृति को पुनः स्थापित करने का जो दौर शुरू हुआ, देश में गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से गरीबों के कल्याण का जो दौर शुरू हुआ, वो पिछले 9 वर्ष से जारी है और हम उनके 9 वर्ष के कार्यकाल को भारत के आज़ादी के बाद के स्वर्णिम काल के रूप में मान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं पूरे भारतवासी कि आने वाले 2024 के निर्वाचन में पिछले रिकॉर्डों को भी ध्वस्त करते हुए जनता उन्हें प्रचंड बहुमत से अपना प्रधानमंत्री चुनेगी और जो हमारे युवाओं ने बलिदान दिए, हमारे महापुरुषों ने, जिसके लिए भारत विश्व में जाना जाता है, ऋषि मुनियों की धरती है और पूरे विश्व में भारत के द्वारा ही सभी व्यवस्थाएं संचालित होती थी। वास्तव में मनुष्य को यदि मानव बनाया तो भारत को बनाया। उस दृष्टिकोण को आगे रखते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः और विश्व का कल्याण की भावना के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत अब अहिंसा का पाठ मानते हुए अब भगवान कृष्ण के एक हाथ में बांसुरी थी, दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र था। उस भावना के साथ भारत आगे बढ़ रहा है
और निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में हम भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु बनता हुआ देखेंगे। हम और हमारी पीढ़ी, आपकी पीढ़ी बहुत भाग्यशाली है कि 500 वर्षों के कलंक को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और उनकी सरकार ने कोर्ट के माध्यम से उसका निस्तारण करके अपने आराध्य प्रभु राम का भव्य और दिव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है और हमारे आराध्य 1 जनवरी 2024 को अपने जन्म स्थान पर पुनः विराजमान होंगे। ऐसा हम पूरे भारतवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारी पीढ़ी बहुत भाग्यशाली है। मैं बहुत आभारी हूँ हमारे विकास जी का, जिन्होंने आज यहाँ मेरा स्वागत सम्मान किया है महाराज जी के सानिध्य में, हमारे वरिष्ठ नेता बड़े भाई जयप्रकाश जी के सानिध्य में, और आप सबका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप ये तो मेरा वृंदावन मेरा जन्मस्थली भी है और कर्मस्थली भी। मैं यहाँ लगभग प्रतिदिन आता रहता हूँ और नगर निगम मेयर के नाते भी ये मेरा कार्यक्षेत्र भी है। मैं आप सभी के सहयोग से ये जनता जनार्दन से अनुरोध करता हूँ कि मथुरा वृंदावन नगर निगम को भव्य और दिव्य नगरी बनाने में सभी सहयोग करें। मैं आप सभी का बहुत बहुत मेयर साहब, गाय होती है तो ऐसी स्थिति में आपकी तरफ से इनके लिए क्या सहयोग? देखिए, हवन करते समय साधु संत भी कहते हैं कि हवन करते समय अपनी महसूस होती ही है, ये प्रकृति का नियम है। हमारे विकास जी गायों की रक्षा करते हैं, गाय हमारा प्राण है। जिस प्रकार से राम हमारे यहाँ आराध्य हैं, यमुना और गंगा हमारी आराध्य है, माँ है, उसी प्रकार से गाय भी हमारी माँ है, जिसमें 36 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। निश्चित रूप से विकास जी एक महान काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम को करने में कुछ बाधाएं आती हैं, और बाधाएं तो अच्छा काम करने में आती ही है, लेकिन प्रभु भगवान श्री कृष्ण उन बाधाओं से हमको पार कराते हैं, और इसी प्रकार से जो भी गौभक्त है उन सभी को ही भगवान रक्षा करते रहेंगे। लेकिन मैं अपने कर्तव्य के साथ, अपने संकल्प के साथ, जो हमने अच्छा रास्ता चुना है, अपना मार्ग जो अच्छा चुना है, उस पथ पर हम चाहे बाधाएं आती है, हम आगे बढ़ते रहेंगे। मेयर साहब, एक बहुत बड़ी अहम परेशानी है वृंदावन मथुरा में कि जो गौचारण हमारी भूमि है, वो गौचारण भूमि पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, जब लोग मतलब तो गौचारण भूमि की व्यवस्था नहीं हो पाई, इसलिए आप क्या करेंगे? इसके अवैध कब्जे निश्चित रूप से हटाए जाएंगे, ये मेरा संकल्प है, और गौचारण को संरक्षित किया जाएगा, उनका स्थान मिलेगा। गौचारण का जो भी बाधाएं हैं उनका हम समाधान करेंगे, अपने अधिकारियों और आप सबके सहयोग समाधान करेंगे। निश्चित रूप से गायों को उनका स्थान भी मिलेगा, उनका जो अधिकार है, जो हम भारतवासियों के माँ के रूप में उनका अधिकार है, वो भी मिलेगा। धन्यवाद। मथुरा का पहला एस्थेटिक सेंटर जहां आप लोगों को मिलेगा आपके सभी हेयर प्रॉब्लम्स का सलूशन, प्रॉपर हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक सर्जरी, फिलर बोटैक्स, फेस लिफ्टिंग सर्जरी के द्वारा बिना सर्जरी के भी आपके चेहरे पर किसी प्रकार का निशान हो, इसको हटाएं लेजर से या फिर बिना लेजर ट्रीटमेंट के। डेंटल से संबंधित सभी समस्याओं का इलाज, वो भी स्पेशल डॉक्टर्स की टीम के द्वारा। डॉक्टर आशीष, डॉक्टर अमित अग्रवाल, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर नितेश डलमेट, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर पूजा, एम एंड डेंटोमैक्स, रिस्टोर योर नेचुरल ब्यूटी, नियर प्रदीप मेडिकल, मोहाली रोड, मथुरा।